नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, माताओं बहनों की एक बहुत ही जटिल समस्या है गर्भाशय में रसौली या फिर गांठ का हो जाना। तो आज के इस वीडियो में अंत तक आप सभी बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि अगर गर्भाशय में किसी के गांठ या रसौली है तो उसको कैसे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। सबसे सस्ता और सरल नियम बताएंगे, लेकिन आपको 3 से 6 महीने, लगभग 6 महीने तक लगातार ये प्रयोग करना होगा। गर्भाशय से कैसी भी रसौली हो, गांठ हो, इवन ट्यूमर तक होने के चांसेस बन गए हो, यानी कि वो कैंसर का रूप लेने वाला हो, तब भी उसको आप खत्म कर सकते हैं, जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और कोई भी हम आपको बहुत जटिल औषधि नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आयुर्वेदा की बुक अष्टांग हृदयम से आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो कि जड़ से समाप्त करेगी किसी भी प्रकार की रसौली को। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शरीर में कहीं भी गांठ हो, किसी को देखा होगा आपने, आंख पे हो जाता है, किसी के हाथ में हो जाता है, किसी के पीठ में, किसी के पैर में, अलग अलग जगह पर गांठें हो जाती हैं। वैसे ही गर्भाशय में भी गांठ होती है, रसौली कहलाता है। तो कहीं पर भी शरीर में गांठ हो, उसको आप जड़ से समाप्त कर सकेंगे इस विधि से। यह रामबाण तरीका है जिस तरीके से आप रसौली को गर्भाशय की हो या फिर आप कैसे भी शरीर का गांठ हो उसको जड़ से समाप्त कर सकेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और कमेंट हमें इंस्पायर करता है कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आएँ, और आपका थोड़ा सा समय लगता है, हमें बेहद खुशी हो जाती है। सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले उनके लिए उपाय जानते हैं जिनको गर्भाशय में रसौली नहीं है, यानी कि गांठ नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि कभी हो ना, क्योंकि महिलाओं को कभी ना कभी इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो कभी भी हो ना, इसके लिए क्या करें? कभी ना हो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आपको अत्यधिक तीखा, अत्यधिक तैलीय पदार्थ, अत्यधिक मसालेदार पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी समस्याएं शरीर में होती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रसौली के संबंध में। तो अगर आप चाहते हैं कि शरीर में कहीं भी आपको ट्यूमर जैसी समस्या न हो, गांठ जैसी समस्या न हो, तो अत्यधिक ये करना छोड़ दीजिए। अगर अत्यधिक ऑयली चीज़ों का सेवन करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। सबसे पहले लीवर को फिट करना बहुत ज़रूरी है, और आपके शरीर को डिटॉक्स करते रहना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स अलग अलग अंग को कैसे करना है वो आप दूसरे एपिसोड में समझ लीजिएगा, और नॉर्मल नियम में समझेंगे तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि कभी रसौली या गांठ हो ही ना, तो क्या करें कि आप सुबह सुबह सप्ताह में 2 दिन हल्दी वाला पानी पी लें। हल्दी कितना होना चाहिए? 2 से 3 ग्राम। आप गुनगुना पानी कीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, इसके बाद उसका सुबह सुबह खाली पेट सेवन कर लीजिए। हल्दी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो शरीर में, या फिर रसौली की समस्या हो, गांठ की समस्या हो, उसको समाप्त करने के लिए बेस्ट औषधियों में से एक है। लेकिन हम आपको एक रामबाण तरीका भी बताएंगे इस वीडियो के अंत में, जो कि रसौली को, यानी कि गर्भाशय की रसौली को जड़ से समाप्त करेगा, और शरीर में कहीं भी ट्यूमर या गांठ हो उसको जड़ से समाप्त करेगा। लेकिन कुछ नियम समझते चलिए, क्योंकि ये बेहद खास हैं। केवल वो नहीं, आपको 6 महीने तक ये प्रयोग करना है, और उस दरमियान आपको ये हल्दी वाले पानी का सेवन करना है। आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। इसके अलावा आप अशोक का, जी हाँ, अशोक का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां रोज ले आइए 2 से 3, और उसकी चाय पीजिए। जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही एक बार आप दिन में उसका चाय पीजिए। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च आप डाल सकते हैं जब चाय बनाए तो, लेकिन ध्यान रखें इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं डालना है, चाय पत्ती नहीं डालना है, उस पत्तियों को डालना है। और इसके बाद उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी शहद डाल सकते हैं और उसका सेवन कीजिए। गर्भाशय की रसौली इससे जड़ से समाप्त करने में आपको मदद मिलेगी। तो नोट कर लिया आपने, हल्दी आपको इजीली मिल जाएगा, आपके घर में होता है, हर वक्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको अशोक की पत्तियां मिल जाएंगी, इजीली जाएंगे तो लेकर के आ सकते हैं। अच्छा, किसी को समस्या है, आसपास नहीं है, तो कुछ ज्यादा पत्तियां एक दिन तोड़ करके ला लीजिए, सुखा लीजिए, और इसके बाद उसकी चाय बना करके सेवन किया कीजिए। 2 चीज हो गया आपके लिए। इन चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हल्दी आप कहेंगे, बहुत से लोगों का कमेंट ये होता है, कहना ये होता है कि हल्दी तो हम रोज खाते हैं, फिर हमको क्यों हो जाता है? देखिए, हल्दी का सेवन आप करते हैं अलग रूप में, वो अलग बात हो गई। जब दवा के रूप में आप इसको लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट पानी में उबाल करके, तो ये एक दवा की तरह से कार्य करती है, और इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण जो हैं वो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
इसके फायदे तो अनेक हैं, वो भी आप इस चैनल पर समझ सकते हैं क्योंकि हमने पूर्णतः बताया हुआ है, लेकिन इसमें पूरा फोकस हमारा है कि आपकी रसौली जड़ से समाप्त हो जाए। अब उसके लिए सबसे मेन जो उपाय है वो जान लीजिए, वो ये है कि आप हर रोज कपालभाति प्राणायाम किया कीजिए। इसकी वीडियो आप सभी देख रहे हैं, हम आपके लिए लगा दिए हैं। कपालभाति प्राणायाम हर रोज कीजिए। अगर आप 6 महीने तक कपालभाति प्राणायाम रोज करते हैं सुबह और शाम को, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी प्रकार का शरीर में ट्यूमर हो यानी कि गांठ हो, कितनी भी बड़ी गांठ हो, थोड़ी बड़ी गांठ होगी तो आपको ज्यादा दिन तक ये प्रयोग करना पड़ेगा। आप करके देखिए, शर्तिया 101% आपकी रसौली की समस्या, आपके गांठ की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक उपाय कर सकें तो इस पे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, बहुत जल्दी आप खत्म कर सकेंगे रसौली को, वो है गोमूत्र का सेवन। जी हाँ, अगर गाय का बछड़ा हो, छोटा हो, उसका आपको गाय का मिल जाता है मूत्र तो उसका सेवन कीजिए। डायरेक्ट नहीं लेना है, उसको छान लेना है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें गोबर भी मिला हुआ हो सकता है, और उसका सेवन कीजिए। शर्तिया आपकी रसौली जो है वो 6 महीने से 7 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगी, और कैसी भी शरीर में गांठ हो खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नियमित रूप से क्या करना है आपको, अगर गाय का मूत्र मिल जाए, गोमूत्र, उसका सेवन करना है। हल्दी का सेवन करना है सुबह सुबह कुनकुने पानी में। सुबह जगने के बाद आपको कुनकुने पानी में सप्ताह में 2 दिन हल्दी के पानी का सेवन करना है। बाकी दिन सुबह सुबह क्या पीना है आपको, अशोक की पत्तियों का रस पीना है, यानी कि उसकी चाय पीनी है, या फिर आप अपामार्ग ले सकते हैं। इन दोनों चीजों में से जो आप ले लें आपके लिए बेहतर है। आप तीसरी चीज भी ले सकते हैं, वो है शीशम की पत्तियां। अगर आपको नहीं मिलती है, कहीं भी ढूंढते हैं और अशोक की पत्तियां, तो शीशम की पत्तियां ले लीजिए और उसका काढ़ा पीजिए। इसके बाद आप जड़ से समाप्त कर सकेंगे रसौली को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके साथ क्या करना है, कपालभाति प्राणायाम आपको करना है, बिल्कुल भूलिएगा मत। आप देखिएगा कि 6 महीने तक लगातार ये प्रयोग कीजिए। आप कहीं भी इलाज करा रहे हो, दवा करा रहे हो, उसके साथ ये प्रयोग कर सकते हैं। ये आजमाई हुई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग है जो कि रसौली की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेगी, जड़ से समाप्त कर देगी। आपको कभी भी समस्या ये सताएगी नहीं। और शरीर में कहीं भी गांठ हो आपके, यानी कि किसी किसी के सर में होता है, पैर में होता है या पीठ में होता है, कहीं भी गांठ है आपके शरीर में, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। हम आपके लिए वीडियो लगा देते हैं कि कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है। देखिए ये वीडियो, और इसी प्रकार से हर सुबह और शाम को, या जब भी आपको समय मिलता है, इसके अलावा सुबह शाम तो जरूर कीजिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल जरूरी है, स्किप मत कीजिएगा। कहीं भी रहें दुनिया के किसी कोने में, इसके लिए आपको कोई बाध्यता भी नहीं है। सुबह जगना है, इसके बाद आपको 10 मिनट तक प्राणायाम कर लेना है। जड़ से समाप्त हो जाएगी गांठ की समस्या, रसौली की समस्या। इसके अनेक लाभ जो मिलेंगे वो तो अलग बात हो गई, लेकिन रसौली आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। बस ये आज की वीडियो रही। कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो या कुछ न समझ में आया हो, कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लेकिन जाते जाते आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं तो बहुत से भाई बंधुओं को लाभ मिल जाता है। बहुत सी माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो परेशान हैं इस समस्या से। पैसे नहीं है, पर पैसे उनके बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं इस बीमारी के चक्कर में। तो इसको जड़ से समाप्त करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। इसको अपना करके जड़ से समाप्त किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं इलाज चल रहा है, उस इलाज को चलते रहने दीजिए, उसके साथ ये प्रयोग कीजिए, आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 महीने, आपको 6 महीने तक लगातार ये प्रयोग जरूर करना है। सुबह शाम आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। बार बार इस पर जोर इसीलिए दे रहे हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण और नई जानकारी हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना टॉपिक बताना न भूलें कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.